एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज के लेक्चर है हिंदी ग्रामर का। तो आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं सर्वनाम। ठीक है, सर्वनाम क्या है गाइस? क्या है सर्वनाम? विकारी जो शब्द होते हैं उसके 4 प्रकार होते हैं गाइस। कितने? 4 प्रकार होते हैं। कौन से होते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ठीक है गाइस। तो जो सर्वनाम है वो सेकंड प्रकार है किसका? विकारी शब्द का, जो हम आज पढ़ेंगे कि क्या होता है सर्वनाम। हमने संज्ञा जो होता है वो इससे पहले वाले लेक्चर में देखा है। अभी हम देखेंगे सर्वनाम क्या होते हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं। देखो गाइस, अभी सर्वनाम मतलब क्या होता है। देखो, वाक्य में जिस शब्द का प्रयोग किसी संज्ञा के बदले में होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। मतलब जो संज्ञा होता है, संज्ञा मतलब किसी व्यक्ति का नाम, प्राणी का नाम, स्थान वगैरह, इन सब का नाम। ठीक है, उसकी जगह पे अगर जो दूसरा वर्ड आएगा, ठीक है, उसे हम कहेंगे सर्वनाम। समझा आपको? नहीं समझा? चलो मैं बताती हूँ। देखो, राहुल एक अच्छा लड़का है। ठीक है, मैंने एग्जाम्पल दिया, राहुल एक अच्छा लड़का है। ठीक है, तो ये राहुल जो होगा ये संज्ञा में चले जाएगा। ठीक है, ये वाक्य संज्ञा के इसमें चले जाएगा। अगर मैंने बोला वह एक अच्छा लड़का है, तो वह जो शब्द है गाइस, वह जो शब्द रहेगा वो किस में आएगा गाइस? सर्वनाम में आएगा। समझे आपको? फिर से एक बार बताती हूँ मैं। ठीक है, राधा खाना खा रही है। ठीक है, तो जो राधा है वो काय में आएगा? संज्ञा में आएगा। मैंने बोली वो खाना खा रही है या वह खाना खा रही है। ठीक है, तो वह, वो, ये सब काय में आएंगे गाइस? सर्वनाम में आएंगे। मतलब ये संज्ञा जो है उसकी जगह पे मैं इस्तेमाल करके बता रही हूँ ना आपको, तो वही। ठीक है गाइस, अभी देखो कैसे। अभी जो सर्वनाम होते हैं ना गाइस, इसके भी 6 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार? 6। अभी आप बोलूँगे अरे बाप रे, इतने सारे प्रकार कैसे याद रखेंगे? अरे बहुत इजी रहते हैं। देखो, पुरुष, निश्चय, अनिश्चय, निज, संबंध, प्रश्न। ठीक है, बस ऐसे याद रखो। पुरुष, निश्चय, अनिश्चय, निज, संबंध, प्रश्न। ठीक है, कुछ डिफिकल्ट वाली बात नहीं है। अभी देखो, मैं एक एक इसको समझा के देती हूँ आपको। ठीक है, सर्वनाम मतलब होते हैं वह, यह, वे, आप, मैं, तुम, ये सब जो होते हैं वो सर्वनाम है। ठीक है गाइस, अभी देखेंगे हम सर्वनाम का पहला प्रकार। ठीक है गाइस, पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या आता है? वक्ता जो बोल रहा है, श्रोता जो सुन रहा है या किसी और के बारे में बात हो रही है उस वाक्य में, उस वाक्य को बोलते पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे मैं क्या है? मतलब जो बोल रहा है वो मैं। तुम, आप, ये कौन है? ये श्रोता है जो सुन रहा है। अगर किसी अन्य के बारे में बात हो रही है तो वह, राइट, ये वर्ड क्या होगा? यूज़ होगा। वह, यह, वे, राइट, ये वर्ड क्या होंगे? यूज़ होंगे अगर किसी और के बारे में बात हो रही है। तो इन सिंपल पुरुषवाचक जो सर्वनाम है वहाँ पे क्या आएगा? एक तो कर्ता आएगा, मतलब वक्ता आएगा, जो बोल रहा है वो, जो सुन रहा है वो, या फिर किसी अन्य के बारे में बात हो रही होगी। जैसे कि मैं, हम, तू, तुम, आप, यह, वह, ऐसे शब्द आएंगे किसमें गैस? पुरुषवाचक सर्वनाम में। ठीक है, अभी निश्चयवाचक में क्या होता है? जो बिल्कुल, जो वस्तु है, जो व्यक्ति, वो बिल्कुल निश्चय है, अनिश्चय नहीं, बिल्कुल निश्चय है। जैसे वह मेरा दोस्त है, मतलब ये बिल्कुल डन है कि वह मेरा दोस्त है।
उसके सिवा कोई मेरा दोस्त नहीं है। ये निश्चित है आप, ठीक है गाइस। वे अच्छे शिकारी है, निश्चित है वे अच्छे शिकारी है, राइट। निश्चित होके बोला है वो अच्छे शिकारी है करके, ठीक है। यह बड़ा आज्ञाकारी सेवक है, निश्चित है भाई वो सेवक है, आज्ञाकारी, बहुत बड़ा आज्ञाकारी सेवक है। अभी बोलने से ऐसा थोड़ी ना होगा कि नहीं है करके, नहीं है वो आज्ञाकारी सेवक, राइट। मतलब कोई चीज़, कोई समय, ठीक है, कि कोई व्यक्ति, वस्तु, समय, वो क्या है, निश्चित है, निश्चित मतलब वो ही है, बिल्कुल डन, ठीक है। तो उस वाक्य को बोलेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम। अभी देखो अनिश्चय भी है, ठीक है। अभी कोई वस्तु जो है वो अनिश्चित नहीं है, उसे कहेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम। देखो जैसे कोई तुम्हें बुला रहा है, कौन बुला रहा है भाई, किसी का नाम है क्या पर्टिकुलर कि कौन बुला रहा है, राहुल तुम्हें बुला रहा है, स्नेहा तुम्हें बुला रही है, ऐसा कोई नाम नहीं है यहाँ पे। कोई बुला रहा है मतलब कौन है अभी हमें पता है, किसी की मम्मी होंगी राहुल की, राइट। कोई भी हो सकता है, राइट। तो फिर यहाँ पे हमें कोई बोला है, कोई निश्चित करके नहीं बताया कि कौन है करके, राइट। किसी ने मेरी पुस्तक चुरा ली, किसी ने, मुझे नहीं पता किसने चुराई भाई मेरी बुक, किसी ने चुराई है, राइट। ऐसे जो सर्वनाम होंगे कुछ, किसी ने, कोई, किसी, ये अनिश्चित में आएंगे, अनिश्चय में। तो आपको आई होप समझ में आया होगा दोनों। निश्चित में बिल्कुल निश्चित है कि भाई वो मतलब वो है और कोई नहीं, राइट। ये सर्वनाम आएंगे वह, वे, यह। और ये अनिश्चित में मतलब भाई हमें कोई भी जो इन्फॉर्मेशन है, कोई भी जो व्यक्ति है, पता नहीं है वो कौन है करके, निश्चित नहीं है, ठीक है। अभी आई होप इतना समझ में आया होगा। अभी हम जाएंगे नेक्स्ट पर। देखो गाइस, अभी निजवाचक सर्वनाम में क्या आता है, अपनापन दिखाता है, ठीक है। जो सर्वनाम रहेगा वो अपनापन दिखाएगा कि मैं ये खुद कर लूँगा ये काम, या फिर किसी से संबंध वगैरह ऐसे दिखाता है, ठीक है। या फिर मतलब मैं खुद ही सब कुछ कर लूँगा, ये ऐसा दिखाता है इस वाक्य में, ठीक है। जैसे देखो, मैं खुद उनसे मिलूँगा, खुद ये क्या है, निजवाचक सर्वनाम है, मतलब वो खुद ही करेगा, वो किसी को मिलने जाने की कोई ज़रूरत नहीं, वो खुद करेगा, राइट। मैं खुद बाज़ार जाके सब्जी ले आऊँगी, राइट। खुद क्या है इसमें, जो निजवाचक सर्वनाम है, ठीक है। वह स्वयं यहाँ आएगा, वो खुद आएगा, यहाँ पे अपने से आएगा, किसी की ज़रूरत नहीं है उसको भेजने की, इधर खुद आएगा वो, ठीक है। मतलब अपने आप काम करेगा, ठीक है। अपने आप, खुद, स्वयं, ये सब जो वर्ड्स रहते हैं वो निजवाचक में आएंगे गाइस, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अभी संबंधवाचक सर्वनाम में क्या आता है, संबंध दिखाता है, ठीक है। मैं इसकी पहचान बताती हूँ, कोई ज़्यादा इजी नहीं है, सॉरी, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है। संबंधवाचक सर्वनाम कैसे पहचानोगे आप, कैसे पहचानोगे। अभी आपको इन तीनों वाक्यों में कुछ कॉमन दिख रहा होगा। देखो, दो वाक्य जुड़े हैं, राइट, जुड़े हैं। जिस वाक्य में, सॉरी, जिस सेंटेंस में दो वाक्य जुड़े रहते हैं ना, समझ जाना कि वो वाक्य वाचक सर्वनाम का है, ठीक है। अभी आपको सर्वनाम ढूंढना तो बहुत अच्छे से आता होगा। हृदय वही है जो उधार हो, ठीक है। जो, ये क्या है, आपका सर्वनाम है। जिसने, जिन्हें, सर्वनाम आपको समझ में आए होंगे, राइट। आई होप समझ में आया होंगे। मतलब ऐसे दो सेंटेंस जिसमें जुड़े रहेंगे ना, वो संबंधवाचक सर्वनाम होगा, समझ जाना। अगर ऐसा क्वेश्चन दिया है, आप प्रकार तो पहचान लूँगे, फिर आपको पूछा जाएगा कि इसमें कौन सा, मतलब बताओ कौन सा सर्वनाम है करके वर्ड, ठीक है। तो आप
आपको आना चाहिए पहचानने। देखो, हृदय वही है जो उधार हो, तो जो है जिसने मतलब थर्ड पर्सन, जिन्हें, थर्ड पर्सन के बारे में हो रही है बात, तो आपको जो ये भी थर्ड पर्सन, तो ये सर्वनाम में आएंगे, तो आपको ऐसे समझ में आना चाहिए गाइस, ठीक है। अभी प्रश्नवाचक बिल्कुल इजी है, प्रश्न पूछा जाएगा गाइस कोई भी, यह पत्र किसने लिखा, राइट। प्रश्नवाचक में किसने, क्या, कौन, किससे, किस लिए, राइट, ऐसे ऐसे जो है वो आएंगे, क्यों, राइट, क्या, ऐसे ऐसे जो वर्ड्स है वो प्रश्नवाचक सर्वनाम में आएंगे गाइस, ठीक है। तो आप ये आसानी से पहचान लोगे, और इसमें क्वेश्चन मार्क भी लगा रहेगा, राइट। तो इसमें पहचानने में कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अभी नेक्स्ट, ये सर्वनाम है कुछ, राइट। देखो, इनके बाजू में भी ये सर्वनाम है सारे, लेकिन इसमें करेक्ट सर्वनाम पहचान के लिखना था, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। देखो गाइस, अभी ये बताती हूँ, यहाँ पे ज़्यादातर पुरुषवाचक सर्वनाम ही आप देख सकते हो, बस एक ही है। मैंने बोला कोई आएगा तो समझ जाना कि वो क्या है, अनिश्चित है, ठीक है। अभी पुरुषवाचक सर्वनाम है, देखो, आपके, ठीक है। किसके बारे में बात हो रही है, मतलब कोई सेकंड या पहला पर्सन के बीच में हो रही है, राइट। आप बोलोगे अब ये प्रश्नवाचक क्यों नहीं है करके, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क भी है। आपके सिर में दर्द रहता है, मैंने क्या बोला था, प्रश्नवाचक क्यों नहीं है, ये क्वेश्चन मार्क है फिर भी प्रश्नवाचक नहीं है, क्यों ऐसा, पुरुषवाचक क्यों है ये, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क तो आया है, लेकिन इसमें सर्वनाम तो है ही नहीं भाई। जो मैंने बताया था प्रश्नवाचक सर्वनाम में क्या आएगा, क्या, किसने, जो प्रश्नवाचक शब्द होते हैं वो आएंगे, तो इसमें एक भी प्रश्नवाचक शब्द नहीं है, ना क्या है, किससे वगैरह कोई शब्द नहीं प्रश्नवाचक का, इसलिए ये पुरुषवाचक होगा। ये सर्वनाम है, राइट। क्या है, सर्वनाम, तो इसमें ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। प्रश्नवाचक सर्वनाम यहाँ पे आया ही नहीं है, किसने, किससे, ये सब, इसलिए ये पुरुषवाचक होगा, ठीक है। उनकी, उसे, उन्हें, उसकी, वे, में, ये सब क्या है गाइस, पुरुषवाचक है। अभी देखो यहाँ पे भी कोई प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं आया है, किससे, किसे, क्यों, क्या, कुछ नहीं आया, इसलिए ये भी क्या रहेगा, पुरुषवाचक रहेगा। बस क्वेश्चन मार्क आने से ही नहीं, आपको क्वेश्चन मार्क दिखा तो आप डायरेक्ट प्रश्नवाचक ऐसे लिख के नहीं आओगे, आपको प्रश्नवाचक सर्वनाम देखना है, ठीक है। देखो, अब आप क्या बोलोगे यहाँ पे, राम को कोई ढूंढ नहीं पाया। अभी आप राम को मत देखना, क्योंकि ये संज्ञा है, यहाँ पे हम सर्वनाम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो सर्वनाम क्या है, कोई, मैंने आपको पहले बता दिया, कोई रहेगा तो क्या रहेगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम रहेगा। तो आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। तो इसी के साथ सर्वनाम जो है आपके वो ख़त्म होते हैं। तो गाइज़, आई होप आपको ये वीडियो में सर्वनाम क्या होते हैं और उसके जो प्रकार होते हैं वो समझ में आ गए होंगे। सर्वनाम मतलब क्या होता है, जो वर्ड जो होते हैं, जो संज्ञा जो होती है, ठीक है। संज्ञा क्या होती है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, ठीक है। भाव, गुण, द्रव्य, इन सब, ये सब संज्ञा में आते हैं, ठीक है। अगर इनके जगह पे कोई जो वर्ड लग रहा है, जैसे वह, आप, उसे, यह, वह, वो, वे, आप, ऐसे अगर कोई वर्ड लग रहा है तो उन वर्ड को सर्वनाम कहेंगे, ठीक है। संज्ञा की जगह लगेगा वो वर्ड, ठीक है। जिसे सर्वनाम कहेंगे। यहाँ पे सर्वनाम के कितने 6 प्रकार होते हैं। इस कितने प्रकार होते हैं, 6। कौन से, पुरुष, निश्चय, अनिश्चय, नीज, संबंध, प्रश्न, ये 6 प्रकार होते हैं। किसके गाइस, सर्वनाम के, ठीक है। पुरुष में क्या होता है, पुरुष में ज़्यादातर कैसे आते हैं, यह, वह, वे,
ये, आप, तुम, मैं, ऐसे आते हैं। मतलब जो बोल रहा है वो व्यक्ति के लिए कौन सा सर्वनाम यूज़ होगा गाइस? मैं। ठीक है, तो और जो सुन रहा है उसके लिए तुम, आप, ऐसे सर्वनाम यूज़ होंगे। और जिसके बारे में अगर बात हो रही है वो, कि वो, वह, ऐसा सर्वनाम यूज़ होगा। तुम, तुम्हें, ऐसे सर्वनाम यूज़ होने वाले हैं। ठीक है, पुरुषवाचक में निश्चय, जो निश्चयवाचक है उसमें कोई भी जो चीज़ होंगी, कोई भी जो टॉपिक होगा, कोई भी जो व्यक्ति होगा, कोई भी वस्तु, ये सब निश्चित रहेंगी कि भाई ये है, भाई ये मेरा दोस्त है तो ये मेरा दोस्त है। ठीक है, तो ये जो चीज़ है वो निश्चित रहेंगी, उस वाक्य को कहेंगे निश्चित वाचक वाक्य। ठीक है गाइस, तो अभी अनिश्चित वाचक वाक्य में क्या करेंगे? सर्वनाम में देखो कैसे शब्द आते हैं अनिश्चित वाचक में। कोई, किसी ने, राइट, ऐसे वर्ड आएंगे अनिश्चित वाचक में। ठीक है, तो आप इन वर्ड से आप समझ में जाओगे कि भाई कोई भी चीज़ जो है, कोई भी वस्तु जो है वो निश्चित नहीं है। ठीक है, अनिश्चित है। उसके बारे में हमें, मतलब किसने वो चीज़ लिए, क्या किया, हमें कुछ भी नहीं पता। ठीक है, उसको, वो जो सर्वनाम होगा उसे कहेंगे अनिश्चित वाचक। ठीक है, निजवाचक, जो सर्वनाम अपनापन दिखाते हैं। अपनापन, जैसे निजवाचक में ज़्यादातर जो शब्द आएंगे वो रहेंगे खुद, स्वयं, मैं खुद कर लूँगा ये चीज़। ठीक है, अपनापन मतलब भाई सब कुछ मैं ही करूँगा। ठीक है, ऐसा जो सर्वनाम वाले शब्द रहते हैं उन्हें कहेंगे, वो जो शब्द है वो निजवाचक सर्वनाम में आएंगे। और अभी संबंधवाचक को पहचानने का मैंने बहुत बढ़िया तरीका बताया भाई आपको। ठीक है, क्या है तरीका? देखो, जो दो वाक्य आपस में जुड़े रहेंगे, ठीक है, मतलब दो वाक्य जो आपस में जुड़े रहेंगे वो संबंधवाचक सर्वनाम रहेंगे। और हम उसमें सर्वनाम क्या है वो कैसे पहचानेंगे वो भी मैंने आपको अभी बताया है। और आखिरी प्रश्नवाचक सर्वनाम में आप वाक्य तो पहचान लोगे प्रश्नवाचक का है, लेकिन क्वेश्चन मार्क देखा तो आप तभी प्रश्नवाचक सर्वनाम है ये नहीं लिखोगे। आपको पहले प्रश्नवाचक सर्वनाम उसमें क्या है वो देखना पड़ेगा। आप क्वेश्चन मार्क को देख के प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं लिखोगे, आपको प्रश्नवाचक सर्वनाम देखना है। क्या रहेंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम? किसने, किससे, क्यों, क्या, राइट, ये सब प्रश्नवाचक सर्वनाम है, आपको पता होगा, तो आपको ये देखना है। ठीक है गाइस, प्रश्नवाचक सर्वनाम को पहचानने के लिए और वाक्य को। ठीक है, तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा, तो आपको आई होप समझ में आया होगा। ठीक है गाइस, तो आप लाइक करना, शेयर करना, वीडियो को शेयर करना गाइस। ठीक है, ग्रुप्स वगैरह में आपके स्कूल के वीडियोस को शेयर करना और सब्सक्राइब कर देना। और ठीक है, बाय।